रहे हैं सबक नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात के बारे में। जब दो या दो से ज्यादा हरूफ आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब की शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी कुछ हरूफ जो हैं उनका सर लिखा जाता है और बाकी धड़ जो है वो छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए अलिफ पूरा लिखा गया, ये है अलिफ अलिफ। ये है लाम अलिफ, लाम का आधा हिस्सा लिखा गया, आधा छोड़ दिया गया। लाम अदा होता है आपके ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से, यानी जो ऊपर के दांत हैं उनकी जड़ों के साथ जो नरम मांस है वहां जबान लगानी है और लाम पढ़ना है, लाम अलिफ। याद रखिए लाम अलिफ में, लाम में हमेशा ला की आवाज आती है। लाम अलिफ, ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ है, दोनों लाम अलिफ हैं। आगे है बा अलिफ। तो बा को भी देखिए, इसका जो सर है वो लिखा गया और बाकी धड़ को छोड़ दिया गया। बा अदा होता है दोनों होंठों के गीले हिस्से आपस में मिलाने से, बा अलिफ। नून अलिफ, नून की आवाज नाक में नहीं लेके जानी है। नून भी हमारे ऊपर वाले दांतों की जड़ों से अदा होता है, नून अलिफ। ता अलिफ, ता भी हमारे ऊपर वाले दो दांतों की जड़ों पे जबान लगाने से अदा होता है, ता अलिफ। या अलिफ, या का भी धड़ लिखा गया है। जब ऐसी फॉर्म में लिखा जाता है तो इसके नीचे दो नुक्ते आते हैं, या अलिफ। सा अलिफ, तो ये सा है जो अलिफ बा ता के बाद सा आता है, ये वो सा है। और सा अदा होता है हमारे ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे पे जबान का सिरा लगाने से। तो बहुत नरमी से पढ़ना है, इसमें सीटी नहीं आनी चाहिए, सा अलिफ नहीं है ये, सा अलिफ। सा अलिफ। शीन अलिफ, शीन अलिफ। तो शीन का भी यहाँ सर लिखा गया और धड़ को छोड़ दिया गया। सीन अलिफ। फा अलिफ, सीन में सीटी की आवाज लाइए ताकि ता और सीन में फर्क हो सके। सीन में सीटी आती है, ता में सीटी नहीं आती है। फा अदा होता है हमारे ऊपर के दांतों की जो नोक है वो नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से पे लगानी है और फा पढ़ना है, फा अलिफ। कौफ अलिफ, ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, इसे मोटा अदा करिए, कौफ अलिफ। जीम अलिफ, जीम हमारे जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। खौ अलिफ, खौ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, खौ अलिफ। हा अलिफ, खौ गले के पहले हिस्से से अदा होता है, हा गले के दरमियान से अदा होता है। आइन अलिफ, आइन भी गले के दरमियान से अदा किया जाता है। गौइन अलिफ, गौइन को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है और गले के पहले हिस्से से पढ़ा जाता है। ख्वा और गौइन गले के पहले हिस्से से अदा होते हैं और हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। सौद अलिफ, सौद भी मोटा पढ़ना है और ऊपर और नीचे के दांत जहां मिलते हैं किनारों पे जबान लगानी है और मोटा करके पढ़ना है, सौद अलिफ। बौद अलिफ, बौद अलिफ, बौद भी हमेशा ही मोटा अदा किया जाता है। पौ अलिफ, पौ आप अदा करते हैं ऊपर के दांतों की जड़ों पे जबान लगा के और हमेशा इसे भी मोटा अदा किया जाता है ताकि ता और पौ में फर्क हो सके। पौ अलिफ। व अलिफ, व ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारों पे जबान का सिरा रखिए और मोटा पढ़िए, व अलिफ। मीम अलिफ, मीम की अदायगी में भी आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए और दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा किया जाता है, मीम अलिफ। हा अलिफ, हा गले के आखिर से अदा किया जाता है। काफ अलिफ, ये बारीक काफ है और ये कश वाला काफ भी इसे कहते हैं क्योंकि इसके साथ ये कश होती है। काफ अलिफ। लाम बा, लाम बा, तो यहाँ लाम है और यहाँ बा है। काफ बा, काफ
تا، تو یہ تا ہے. کاف سا، کاف فا، پو با، سین لام، شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام.